उसमें शामिल रहे स्टूडेंट लीडर पुलेश्वर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए लहरे जी, क्या स्थिति बनी है अब जीत के बाद? क्या लग रहा है आप लोगों की जीत जो हुई है, हराया किसे आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं टीवी 24 को धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम जैसे युवाओं को, जेनजीस को आपने लाया और हमारी बात को सुनने का कोशिश किया। और जिस प्रकार से लगातार 2024 में यूजीसी नेट का हुआ, नीट का हुआ, यूपी कांस्टेबल का हुआ, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी का भी घोटाला हमने देखने को मिला। अभी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में ही कक्षा 12वीं हिंदी का पेपर लीक हुआ था। और ऐसे तमाम जो पेपर है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या कोई भी सरकार हो, लीक तो होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या जवाबदेही तय होता है। हम चूँकि धर्मेंद्र प्रधान जी का बात कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी 1970 में एबीवीपी के जब सदस्य थे तो वो उड़ीसा में कक्षा 12वीं का जो पेपर लीक हुआ था उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसका जो पेपर था उसके लिए रद्द की बात कर रहे थे। हम जेनजी जो नीट का पेपर दिए थे, 3 मई को उसका आयोजन था, उसके बाद पता चला कि ये जो प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन है, वो पहले से लीक हो चुका है। जेनजी का सिर्फ इतना ही मांग था, युवाओं को सिर्फ इतना ही मांग था कि जो एनटीए है उसको बैन किया जाए, जो परीक्षा में पारदर्शी है उसको दिखाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर है सेंट्रल के, धर्मेंद्र प्रधान जी, जितने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, कहीं ना कहीं बचते नजर आए। आंदोलन तेज हुई, सोनम वांगचुक में भी लगातार 20 से 25 दिन तक अनशन पे बैठे थे। और जो 20 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर पे जो हुआ वो आंखों को हैरान करने वाली बात था। आंसू बम फेंके गए, हमारे जो स्टूडेंट थे उसको मारा गया, पीटा गया, जो हमारी बहनें थे उसके कपड़े फाड़े गए, ऐसे कई तरीके से फुटेज सामने आया। तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी की अपनी नैतिकता जिम्मेदारी को समझते हुए पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, इतना उनको लेट नहीं करना था। चूँकि सरकार दबाव में था, क्योंकि जेनजीस लगातार आंदोलन कर रहे थे। हमने राजधानी रायपुर में भी पिछले 20 तारीख से 24 तक लगातार आंदोलन किए थे। आज भी हमारा आंदोलन था। वही आंदोलन स्थल अम्बेडकर चौक में हमको ये सूचना आई कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी है वो इस्तीफा दे दिए। लेकिन सवाल मेरा आज भी यही है कि सरकार को कभी भी दबाव में काम नहीं करना नहीं चाहिए। अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है एजुकेशन डिपार्टमेंट को समझना चाहिए और उस पर बेहतर से बेहतर कार्य करना चाहिए। अभी तो संतुष्ट है ना आप लोग? कुछ और मांग तो नहीं अचानक से जुड़ जाएगी? अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा हुई, लेकिन स्टूडेंट क्या सोचता है, छात्रों के मन में क्या है? देखिए, मैं तो स्टूडेंट की तरफ से सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं हैं वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं गरीब मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं, अपनी दिन भर की मेहनत का रोटी एक टुकड़ा खाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और सिर्फ शिक्षा बेहतर से बेहतर लेने का प्रयास करते हैं। फुल प्रूफ प्लान होना चाहिए। लेकिन अभी श्रेय लेने के लिए हमने देखा आम आदमी पार्टी बोल रही है कि हमने दबाव बना दिया, फिर सपा भी ले रही है। राहुल गांधी ने अभी जारी किया बयान, हमारी दबाव की वजह से हो गया। ये इनको श्रेय जाएगा कि नहीं जाएगा? देखिए, ये तो सबसे पहले युवाओं का जीत है। इस देश में युवा, चूंकि लोग समझते थे कि सिर्फ रील्स में, इंस्टाग्राम में रील्स स्क्रॉल करती है, लेकिन आज उन्होंने ये बता दिया कि हम जो मिनिस्टर है उनको भी स्क्रॉल कर सकते हैं। और श्रेय तो मैं जब समस्त जो छात्र छात्राएं हैं पूरे देश भर के उनको देना चाहूँगा। और अपोजिशन भी इस मुद्दे को उठाई है, बिल्कुल इसको नकार नहीं सकते। राहुल गांधी जी ने भी संसद के बाहर प्रदर्शन किया, पीएम आवास तक असर किया, मतलब हाँ जी बिल्कुल, तो विपक्ष का भी साथ रहा है। ठीक।